भगवान के अलग अलग रूप हैं और अलग अलग अवतार हैं। ये अवतार हमें कई प्रकार से शिक्षा देते हैं, जिससे हम अपने जीवन को शांतिपूर्वक और आनंदमय बना सकते हैं। इन्हीं अवतारों में से एक अवतार है भगवान विष्णु का वामन अवतार। पुराणों में राजा बलि की कहानी बताई गई है, जो अत्यंत उदार थे। उनसे जो कुछ भी मांगा जाता था वह दे देते थे। देवता उन्हें पराजित नहीं कर सके, क्योंकि वे सभी को प्रसन्न रखते थे। फिर विष्णु ने बोने वामन का रूप धारण कर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। जब बलि मान गए, तब वामन विशाल बन गए और 2 पगों में उन्होंने 3 लोक पार कर लिए। फिर वामन ने पूछा, आपने मुझे 3 पग भूमि देने का वचन दिया था, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं, क्योंकि मैंने 2 पग में तीनों लोक ले लिए हैं। महाराज बलि, जो वामन के इस बदलाव से चकित रह गए, उन्होंने अंत में वामन का तीसरा पग अपने सिर पर रखवा लिया और इस तरह राजा बलि पृथ्वी के नीचे ढकेल दिए गए। इस कहानी के लोकप्रिय संस्करण में बलि को अभिमानी और विष्णु को अच्छा दिखाया गया है। इस प्रकार यह कहानी छल कपट के माध्यम से अच्छे द्वारा बुरे को परास्त करने की बात करती है। लेकिन क्या इस कहानी का कोई गहरा अर्थ है? महाराज बलि के गुरु शुक्राचार्य से जुड़ा एक छोटा सा विवरण अक्सर अनदेखा किया जाता है। कहा जाता है कि शुक्राचार्य को वामन पर शक हुआ था और उन्होंने महाराज बलि को उन्हें 3 पग भूमि देने पर पुनर्विचार करने को कहा, किंतु राजा ने अपने गुरु की शंकाओं की अपेक्षा की। वामन को आश्वासन देने के लिए कि महाराज बलि उन्हें 3 पग भूमि देंगे, बलि को कमंडलों से धरती पर पानी डालना पड़ा। उसे रोकने के लिए शुक्राचार्य फूल बन गए और पानी को बहने से रोकने के लिए उन्होंने कमंडलों की टोंटी को बंद कर दिया। चतुर वामन ने पानी को फिर से बहाने के लिए घास के तिनके को टोंटी में डाल दिया। यह करते ही शुक्राचार्य मानव बन गए और चिल्लाए, क्योंकि उनकी आंखों में छेद हो गया था। उन्होंने अपनी एक आंख खो दी। शुक्राचार्य को भृंगु के नाम से भी जाना जाता है, जो पृथ्वी के नीचे रहने वाले असुरों से जुड़े हैं। यह जगह जहां सारी संपत्ति, सारी लक्ष्मी स्थित है, इसलिए लक्ष्मी को पाताल निवासिनी कहा जाता है। वे असुरों के राजा पुलोमन की बेटी पोलोमी भी कहलाती हैं और भार्गवी भी, जो भृंगु की पुत्री हैं। गौर करने पर हम समझ जाएंगे कि भूमिगत सभी धन, सोना, कोयला, लाजवज्र का धरती से ऊपर खींचे जाने तक कोई मूल नहीं है। अब सोचिए कि यदि आप भूमि से मूल्य निकालते रहें तो क्या होगा। ठीक ऐसा ही असुर राजा बलि कर रहे थे। वे लोगों को उन्हें जो चाहे जब चाहे दे रहे थे। विष्णु इसी प्रवृत्ति को समाप्त करना चाहते थे, क्योंकि वे समझते थे कि इच्छाएं अनंत हो सकती हैं, लेकिन संसाधन सीमित हैं। वामन अपने त्रिविक्रम रूप में यही संप्रेषित करने का प्रयास कर रहे थे कि मानव महत्वाकांक्षा कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं की जा सकती है। कोई भी राजा अपनी प्रजा की जरूरतों को हमेशा के लिए पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि जरूरत आसानी से लालच में बदल जाती है। जब तक कि उदारता को संतोष के साथ संतुलित नहीं किया जाता, उसका कोई लाभ नहीं होता। वीडियो डेस्क जीवांजलि.com। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें